साथियों, डेली यात्रा व्लॉग के इस YouTube चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज पर भी आप सभी दोस्तों का मैं सोमनाथ शर्मा कटरा वैष्णो देवी से आज के इस ब्लॉग में, आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सुबह सुबह आप सबको गुड मॉर्निंग और मां के भक्तों को, मां के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि माता रानी कृपया से जितने भी देश विदेश से वक्त इस वीडियो को देखेंगे तो अगले 5 से 7 मिनट तक मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ और जम्मू कश्मीर के करंट मौसम की अपडेट जो है वो भी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र, फॉलोअर, सब्सक्राइबर मेरी हर वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ आप में से ही बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जब वो यहाँ पे आते हैं कटरा शहर, तो आपसे मिलने का जो सौभाग्य भी मुझे मिल जाता है। तो ऐसे में मैं आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ ही साथियों, आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी जो कोशिश, मेरा जो प्रयास है लगभग पिछले कुछ सालों से इसी डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से है कि देश विदेश से जितने भी माता रानी के दरबार भक्त आते हैं या फिर हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो उनको घर बैठे किस डिजिटली तरीके से छोटी मोटी जो प्राथमिक जानकारियां यात्रियों को, पर्यटकों को चाहिए होती हैं वो घर बैठे ही मिल जाए। कोशिश ये रहती है कि जैसे आप लोग घर से आते हैं तो कम से कम आप लोगों को मौसम का जो अपडेट है वो आपको एक सटीक जानकारी घर बैठे मिल जाए। तो इसी के चलते मेरा एक प्रयास था, और सबसे बड़ी बात, प्रयास तो मैंने किया लेकिन जो एक सहयोग है वो आप सब ने बढ़ चढ़ कर जो दिया है। किसी ने भाई के रूप में, किसी ने बहन के रूप में, किसी ने दोस्त के रूप में, किसी ने मुझे बेटा समझ के साथ दिया। तो ऐसे में आप सभी दोस्तों का मैं बोलकर या लिखकर किसी भी प्रकार का धन्यवाद तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन माता रानी से यही मेरी प्रार्थना है कि माता रानी सभी दोस्तों को हमेशा सुख, शांति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि के साथ खुशियों से गतिमान रखे। इसके अलावा भी मैं आज सभी इसी वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे दोस्त अपने यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं या फिर कटरा आ रहे हैं, वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी या मौसम से जुड़ी जानकारियाँ आपको चाहिए, तो ये डिस्प्ले पर चल रहे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर को सेव ज़रूर कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप लोग व्हाट्सअप मेरे ग्रुप में भी शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग अपने स्टेट का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शामिल करने की। तो फ़िलहाल अगर देखें सुबह सुबह का इस समय नज़ारा है, सामने त्रिकुटा की शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं खूबसूरत। हालांकि आज अगर मैं बात करूं तो मौसम का मिजाज बेहद सुहाना है। बेहद सुहाना इसलिए कह रहा हूं कि पूरा जो नीला आसमान आप लोग देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का मनमोहक सुबह सुबह नज़ारा अपने आप में बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है आज का। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश विदेश से माता रानी के जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और एक सवाल अभी मैं सुझाव मैं आप सभी को साझा करना चाहता हूं। वर्तमान में पहले तो मैं कहता था आप लोगों को कि अब इस तरह यात्रा कीजिए, इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए, इतने समय पे यात्रा शुरू कीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो गर्मी का एहसास है, गर्मी का जो मौसम है शुरू हो रहा है, तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप दिन में पहुंच जाते हैं कटरा शहर में तो ज़रूर दिन में, दोपहर में आराम कीजिए अपने इस कटरा शहर के अंदर आसपास मार्केट का नज़ारा देखिए। और यात्रा करने के जो सही समय, इस समय मैं सुझाव करूँगा कि शाम के लगभग 5 बजे के बाद, क्योंकि तब तक जो है गर्मी का थोड़ी हल्की हो जाती है और शाम के वक्त भाई बहुत ही मज़ा आता है। मैंने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही यात्रा की है, रात की यात्रा की है, मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत नज़ारा अच्छा है। और सुबह सुबह इंसान मतलब कि 3-4 बजे ऊपर आराम से पहुंच जाए और दर्शन वगैरह करके तो बस फिर वहाँ से ही रोप वे, आपको पता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से है, अपना टिकट लिया और लगभग 10-11 बजे फ्री हो गए और फिर ऊपर से ही रोप वे नीचे भवन की और भवन से फिर अपने पैदल यात्रा करके सीधे नीचे बेस कैंप कटरा पहुंच जाइए। तो एक सुझाव है मेरा अपनी ओर से, बाकी तो आप जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे वैसे कीजिए। मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी गर्मियों का जो मौसम है, दोपहर में जो है चढ़ाई करना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रात का समय अगर आप चुनते हैं यात्रा के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सवाल पूछना आप लोगों का लाजमी है
वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है डेली यात्रा व्लॉग्स करके, वहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं। लेकिन अथेंटिक आप लोग देखिए कि बहुत सारे लोगों ने फेक पेज भी बनाए हुए हैं मेरे नाम से, और मेरे नाम से कई इंस्टाग्राम आईडियाँ हैं। तो एक अथेंटिक वे में पूछिए, क्योंकि साइबर क्राइम जो है आजकल दिन ब दिन बढ़ता आ रहा है। तो ऐसे में डायरेक्ट मुझसे अगर संपर्क करना, मेल आईडी या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके साथ साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डेली यात्रा व्लॉग्स के नाम से आप सर्च करोगे URL डाल के, तो आपको डायरेक्ट सोमनाथ आ जाएगा। तो वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ मैं आज के लिए आप सबसे ले रहा हूँ अनुमति। लेकिन चलते चलते माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि माँ हम सबको हमेशा खुशियों से गतिमान रखे। जय करण शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।